नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। डीसी रामनिवास यादव ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष नगर निगम चुनाव को लेकर कमर कस ली है। रविवार को समाहरणालय सभागार में मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष व वार्ड पार्षदों के उम्मीदवारों के संग बैठक कर उन्हें नियमों के सख्त पालन का निर्देश दिया गया। उन्होंने उम्मीदवारों से आचार संहिता का पालन करने, व्यय का समय पर संधारण व व्यय लोखा जोखा समय करने की विस्तृत रूप से जानकारी दी। कहा कि चुनाव में पारदर्शिता रखने की सभी उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव पर्यवेक्षक ने मौजूद अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थकों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने में सहयोग की अपील की। डीसी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान समाप्ति से 48 घंटे से पूर्व से लेकर मतदान की अगली सुबह 7 बजे तक संबंधित मतदान क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री व परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन किया गया तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान डीजे पर पूरी तरह से रोक रहेगी। गिरिडीह चुनाव प्रचार को लेकर गिरिडीह में सियासत गर्म हो गई है। मेयर पद पर खड़े कामेश्वर पासवान ने रविवार को चुनाव प्रचार को लेकर सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगाए गए होल्डिंग हटाने पर कड़ा ऐतराज जताया। इधर होल्डिंग हटा रहे नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि एमसीएमसी की अनुमति के बगैर लगे होल्डिंग को हटाया जा रहा है। कहा कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस मामले में कामेश्वर पासवान ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि नगर निगम किसी के इशारे पर काम कर रही है। कहा कि चुनाव प्रक्रिया में समानता और निष्पक्षता का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। पासवान ने कहा कि यदि नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है तो सभी प्रत्याशियों के प्रचार साधनों पर समान रूप से नियम लागू किए जाए। मतदान होने से पहले प्रत्याशी सब हार चुके हैं। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र अनुसूचित जाति का सीट है और सत्ता के प्रभाव से ये कार्य किया जा रहा है। मेरा बैनर खोला जा रहा है, जबकि आप मेरे पास ये पत्र है 7 तारीख को ही रिसीव करा दिए हैं और उससे पहले रसीद भी सब कटा लिए टोटल होर्डिंग लगाने का। ये कंपनी को है, नगर निगम और इसे कंपनी, और हमने निर्वाचन आयोग झारखंड से उसके बाद आज बैठक में भी बात किया कि कोई भी सरकारी और अर्ध सरकारी में अगर लगता है तो उसमें जो विधिवत परमिशन होता है वो परमिशन करा लेना चाहिए। अर्ध सरकारी ये है पोल जो नगर निगम के तहत आता है। नगर निगम में हमने रसीद भी कटवा लिया, रसीद कटा करके वो क्लियर कर लिया। उसके बाद यह लगा और 2 दिनों के बाद जब देख लिया कि कहीं किसी को जगह नहीं मिल रहा है तो ये सत्ता के दुरुपयोग में ये काम किया जा रहा है। ये इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा है। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि यहाँ चुनाव फेयर कराने के लिए विशेष व्यवस्था किया जाए। ये हमारे साथ अन्याय है। अनुसूचित जाति वर्ग के होने के नाते यहाँ ऐसे लोग सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। इसके लिए हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ही हम इलेक्शन कमीशन को फैक्स करेंगे और जानकारी देंगे ताकि इस तरह का अन्याय मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। ये जो पर्ची दिखा रहे तो नगर निगम का, लेकिन उनका कहना है कि एमसीएमसी है जो उससे अप्रूवल आप नहीं लिए हैं। वो सारा अप्रूवल है, एमसीएमसी का बहाना है। आपको सारा अप्रूवल है और वो अप्रूवल के तहत हमने लगाया था, वो रसीद कट गया। सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार का मामला इंटरनल आता है और चिन्हित करके सिर्फ मेरा खोला जा रहा है। गिरिडीह नगर निगम आम चुनाव में मेयर प्रत्याशी फूलदेवी के समर्थन में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने रविवार को बरगंडा रोड स्थित मां तारा मैरिज हॉल में समर्थन की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में फूलदेवी सहित JLKM के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने फूलदेवी के पक्ष में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए फूलदेवी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कई बुनियादी समस्याएं हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड की समीक्षा कर स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। JLKM के केंद्र प्रभारी राजदेश रत्न और केंद्रीय संयुक्त सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने फूलदेवी को ईमानदार और कर्मठ बताते हुए जीत का दावा किया और कहा कि पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। मैं देखिए जन सेवा करने के लिए आई हूँ। 2 बार जिस तरह अपने क्षेत्र में मैं सेवा की भावना से आई थी, इसी तरह जब सीमांकन के दौरान जब मैं नगर निगम क्षेत्र में आई हूँ, जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। समस्याएं बहुत कुछ है, जनता का आशीर्वाद मिलता है और यदि मैं आती हूँ क्षेत्र में
तो जो उनके मुद्दे रहेंगे, जिस तरह भी वार्ड में मैं जाती हूँ उसी तरह उनके समस्याओं के लिए मैं उनके वार्ड में बैठकर मैं वहाँ के पब्लिक को लेकर ही उनकी समस्या सुनूंगी और उन सारे मुद्दों पर मैं काम करूँगी। पानी और नली को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, इसको लेके किस तरह से जनता के पास आप जाइएगा और क्या बोलिएगा? पानी, नली, सफाई, शिक्षा, ये तो मुद्दे बहुत सारे हैं। हम आप लोग को फिर से बताना चाहती हूँ कि देखिए, मानते हैं जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं जीतकर, यदि हम डायरेक्ट उन लोग से मिलते हैं तो उस वार्ड की समस्या हम समाधान नहीं कर सकते हैं। मेरा रहेगा प्रयास कि हर वार्ड में मैं बैठकर मैं पब्लिक से, जो वहाँ की जनता रहेंगी, उन लोग की समस्या सुनकर उन समस्याओं पर मैं काम करूँगी। तो आप अपने आप को अभी कहाँ आंक रही हैं? मैं किसी को नहीं कुछ कहूँगी, मैं कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी, सेवा भावना से आई हूँ। मैं 3600 वार्ड की जनता पर छोड़ देती हूँ। यदि उन लोग को मैं काम करने के लायक हूँ तो उन लोग अपना मतदान करके हमको महापौर के पद तक पहुँचाएँगे। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं 3600 वार्ड की जनता को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे एक बार जनसेवा करने के लिए। हम लोग अभी चुनाव मैदान में आए हैं और चूँकि फूल देवीपुर में भी 2 बार मुखिया रह चुकी है और वो अभी तक हारी नहीं, चूँकि सीमांकन के कारण हुआ और चूँकि हम लोगों ने बहुत सर्च किया और चूँकि फूल देवी जी शुरू से जो हमारा जो संगठन है जयराम जी हैं, उनके जो सोच है उनके साथ है और ये हमारे संगठन में वो बहुत दिन से ये थी भी। तो क्या है कि हम लोगों ने और चूँकि जो हमारा संगठन पूरा संगठन जो हमारा टाउन का जो संगठन है 3600 वार्ड का जो लोग हैं, सो हम लोग पूर्ण रूप से इनके लिए काम करेंगे और हम लोग जीत के बहुत नज़दीक हैं। चूँकि हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। एक हमारा ही संगठन है जो एक आदमी को यहाँ उम्मीदवार बना रहा है और हमारे संगठन से एक ही उम्मीदवार रहेगा। अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो कई महापौर को लोग जो है वो अपना पार्टी के आधार पर नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से उन लोगों का समर्थन के साथ जो है वो प्रत्याशी का महापौर का उतार रहे हैं। उस स्थिति में हमारी पार्टी गिरिडीह में एक मजबूत पार्टी के रूप में है, चूँकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं और हम लोगों ने दमदार उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज की है। और चूँकि हमारी पार्टी की एक सक्रिय सदस्य थी फूल देवी जी और इनकी ये इच्छा थी, चूँकि ये जनसेवा में रही हैं कि ये महापौर का चुनाव लड़ती, तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था ये था कि हम लोग पार्टी JLKM पार्टी के तरफ से समर्थित उम्मीदवार के रूप में जो है वो श्रीमती फूल देवी को जो है अपना प्रत्याशी के तौर पर हम लोग यहाँ पर घोषित कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास CBSE एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, CCTV कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, RO वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है।
सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। फन स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी, इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। मेयर पद के प्रत्याशी रहे नागेश्वर दास ने रविवार को भाजपा के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के समर्थन में चुनाव से नाम वापस ले लिया है। पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव के आवास पर हुई वार्ता के बाद नागेश्वर ने इसका ऐलान किया। मौके पर नागेश्वर दास ने कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व सुरेश साहू के निर्देश के बाद नाम वापसी का मन बनाया और तन मन से अब डॉक्टर चौधरी के जीत के लिए काम करूंगा। उन्होंने आम लोगों से डॉक्टर चौधरी को वोट देने की अपील की। इधर सुरेश साव ने नागेश्वर के ऐलान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं शुरू से इस बात का पक्षधर हूं कि पार्टी उम्मीदवार की जीत के लिए सभी मिलजुल कर काम करें। कहा कि नागेश्वर दास दलित समाज के बड़े नेता हैं। उनके समर्थन के बाद डॉक्टर चौधरी की स्थिति और मजबूत हुई है। मौके पर पार्टी नेता सुभाष सिन्हा, विनोद साहू, राजेश जायसवाल, शैवाल घोष मौजूद थे। देखिए, इस चुनाव में हम कैंडिडेट थे। पार्टी किसी कारणवश मुझे समर्थन नहीं किए, उससे हम हतोत्साहित थे और आज भी हम हतोत्साहित हैं, और जिसके कारण हम नॉमिनेशन किए थे। लेकिन पार्टी का दबाव और पार्टी का प्रेशर और पार्टी का सिद्धांत मेरे ऊपर लागू किया गया और हम जो है सो इस स्थिति में हम वापस लेने गए थे उस दिन, लेकिन समय पार हो जाने के कारण वापस नहीं हो सका। लेकिन अभी हम समर्थन अपना डॉक्टर साहब को दे देते हैं और आगे की जो कार्य पार्टी देगी वो करेंगे। आज नगर निगम चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को अपना समर्थन दिया है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और खासकर दलितों में बहुत ही लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नागेश्वर दास भी इन्होंने पार्टी से समर्थन मांगा था, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को पार्टी का समर्थन रहेगा। फिर शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद नागेश्वर दास ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी से बात की और जिस दिन नॉमिनेशन वापसी का दिन था उसी दिन इनका पार्टी के हित में डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के समर्थन में अपना नॉमिनेशन वापस लेने जा रहे थे
संजोग से जब तक गए तो समय समाप्त हो चुका था, फिर लोग व्यस्त हो गए थे, तो आज इन्होंने निर्णय लिया कि हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी हित को देखते हुए हम अपना समर्थन डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को देते हैं। अभी हाल के दिनों में नगर निगम चुनाव में, चूँकि हर एक कार्यकर्ता को अपना अधिकार है कि वो जाकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अपने लिए टिकट मांगे और अपना समर्थन मांगे। हमारे बड़े भाई ने भी समर्थन मांगा, मैंने भी मांगा। अब पार्टी का नेतृत्व, उनका जो विचार, उनका जो अपना मैनेजमेंट होता है, उसके तहत पार्टी ने मुझे समर्थन दिया। और लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं श्री नागेश्वर दास जी, इन्होंने भी पर्चा वापस नहीं लिया। नहीं लेने के कारण क्या है कि जिस दिन लेने गए थोड़ा देर हो गया, तो देर हो गया तो नाम वापसी नहीं ले सके। लेकिन इनका मन को मैंने उस दिन पढ़ा कि ये जो है सो लड़ने का मूड में नहीं है। तब फिर मैंने पर्सनली इनसे बात किया कि भैया आप, अगर हम जीते समझिए आप जीते, हम आपका पूरा सेवा करेंगे और आपको हम पूरा सम्मान आज नहीं पूरी ज़िंदगी देंगे। इस बात से नागेश्वर दास आज हमारे यहाँ आए और हम लोग यहाँ श्री सुरेश साहब जी के घर में बैठ करके इस बात पर सहमत हुए कि अब नागेश्वर दास और हम एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए पूरे नगर निगम के हर एक घर तक जाएंगे और उनसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को वोट देने के लिए हम लोग एक साथ अपील करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के सफल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रथम मतदान पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण सामान्य प्रेक्षक सबीर अहमद ने किया। प्रशिक्षण 2 सत्रों में आयोजित हुआ, जिसमें प्रथम सत्र में पीठासीन एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों तथा द्वितीय सत्र में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। डमी प्रपत्रों के माध्यम से मतपेटिका संचालन का डेमो एवं हैंड्स ऑन अभ्यास कराया गया। साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत ऑनलाइन आकलन भी किया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए सामान्य प्रेक्षक ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने मतदान के प्रारंभ व समापन के समय निर्धारित प्रक्रियाओं, मतपेटिका की सीलिंग, अनसीलिंग, अभिलेखों के संधारण सहित सभी बिंदुओं को गंभीरता से समझने का निर्देश दिया। मास्टर ट्रेनरों ने तकनीकी व व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी। गिरिडीह जिला कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति की ओर से LIC कार्यालय परिसर में 4 लेबर कोड के विरोध में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में C2 के राज्य महासचिव विश्वजीत देव, बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव JC मित्तल, INTUC के राज्य उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह सहित कई श्रमिक नेता मौजूद रहे। अध्यक्षता मृदुल कांति दास ने की। संयोजक धर्म प्रकाश ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले श्रम संहिताओं से कर्मचारियों का हड़ताल का अधिकार प्रभावित होगा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मौजूदा नीतियां कॉर्पोरेट समर्थक है, जिससे आम जन और मजदूर वर्ग परेशान है। उन्होंने 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को नैतिक समर्थन देते हुए संगठित संघर्ष का आह्वान किया। वक्ताओं ने लेबर कोड, बीमा क्षेत्र में 100% FDI और रोजगार जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। कन्वेंशन में 200 से अधिक कर्मचारी व मजदूर संगठनों के सदस्य शामिल हुए। देश में GST लगने पर स्वागत करने वाले व्यापारियों ने 12 बजे रात में घंटे घड़ियाल बजाए। ये पूरी दुनिया का इकलौता देश है कि व्यापारी घंटे घड़ियाल बजाकर GST का समर्थन कर रहे थे। यह ऐसा देश है और इस देश की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप अगर लेबर लॉज की बात करेंगे, श्रमिकों के हित की बात करेंगे, कल्याणकारी राज्य की मूल अवधारणाओं की बात करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। तो मैं निश्चित रूप से आपके इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देते हुए राज्य सरकार की जिस विषय वस्तु को आपके अगुआ साथियों ने इस कम समय में बताया, उसमें मेरी हर संभव मदद की आपको भरोसा देते हुए 12 तारीख को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से
जन प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के आपके कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार जरूर यह कहना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म के मंच में उपस्थिति यह है तो उन कारणों को भी तलाशने की जरूरत है और उनको दूर भी किए जाने की जरूरत है। सरकार के 4 श्रम विरोधी नीति के विरुद्ध में समूचे भारत में 12 तारीख को हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज कन्वेंशन आयोजित था। निश्चित तौर पर जिस प्रकार भारत सरकार भारत विकसित के नाम पर जो मजदूरों को अविकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, सारा जुल्म किया जा रहा है, इसलिए मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यह महसूस किया है कि यह एक दिन का ही संघर्ष नहीं, अगर भारत सरकार ने यह 4 श्रमिक विरोधी बिल वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन जैसी भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसमें तमाम सेक्टर के, चाहे गवर्निंग हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या निजी क्षेत्रों में जो भी मजदूर है, सारे मजदूर और कर्मचारी मिलकर के हम लोग संघर्ष को मजबूत करने के लिए आज कन्वेंशन किया और पूरी सफलता के साथ हम लोग इसको सफल करेंगे। जैसे पता चला हमको 4 लेबर कोड के खाली विरोध के नहीं, ये 12 फरवरी का स्ट्राइक हम जो VV ग्राम जी जो नया बिल लाया जिसको मनरेगा को ख़त्म करना है, बीज अधिनियम लाया है, शांति अधिनियम जो न्यूक्लियर पावर को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात है, शिक्षा अधिष्ठान बिल लाया है जिससे प्राइमरी सेक्टर एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इन तमाम के साथ श्रमिक विरोधी श्रम नीति ना श्रम संहिता, ये कोई चीज़ श्रमिक ने मांग नहीं किया था, मालिकों का मांग से और ट्रम्प के दबाव से ये हमने 5 साल रोक के रखा था। अभी ट्रम्प का टैरिफ पाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पूंजीपतियों का दबाव में मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, कर्मचारी का अधिकार छीनने के लिए, संगठन बनाने का अधिकार छीनने के लिए ये 4 लेबर कोड लगाया गया। हम सड़क पे उतर के इसका विरोध करेंगे और पिछला 9 जुलाई का भी एक हड़ताल हुई थी जिसमें 25 करोड़ मजदूर हड़ताल में शिरकत किए थे। अभी ये संख्या और बढ़ेगी और 12 फरवरी को ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रहा है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी ग्रामीण बंद का आह्वान किया। कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति के द्वारा एक कन्वेंशन आयोजित किया गया। इस कन्वेंशन का विषय था 4 लेबर कोड जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है सदन में और 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात है। इस कन्वेंशन के मुख्य अतिथि थे माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी और अतिथि के रूप में CITU झारखंड के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड विश्वजीत देव जी और इंटक के वाइस चेयरमैन श्री अशोक सिंह जी और बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के जनरल सेक्रेटरी JC मित्तल अतिथि के रूप में थे। तमाम वक्ताओं ने एक ही बात पे फोकस किया है कि किस तरह ये 4 जो लेबर कोड है वो मजदूर विरोधी है और रिक्रूटमेंट को लेकर और जो देश की नीतियां जिससे मजदूर और कर्मचारी प्रभावित हो रहा है उसके अगेंस्ट में 12 फरवरी 2026 को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है तमाम श्रमिक संगठनों के द्वारा। इसे ऐतिहासिक और सफल बनाने का आज के कन्वेंशन में निर्णय लिया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम।
अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। कल देर शाम जिला कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, नगर निकाय चुनाव के प्रदेश प्रभारी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बैठक में गिरिडीह नगर निगम से कांग्रेस समर्थी प्रत्याशी समीर राज चौधरी के चुनाव संचालन और जीत की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चुनाव में समीर राज चौधरी दूसरे स्थान पर रहे थे और इस बार थोड़ी अतिरिक्त मेहनत से जीत सुनिश्चित है क्योंकि जनता का समर्थन पार्टी के साथ है। प्रदेश प्रभारी राजेश ठाकुर ने कहा कि गिरिडीह की प्रबुद्ध जनता समीर राज चौधरी को भली भांति जानती है और वे सबसे सहज व सुलभ प्रत्याशी है। जिलाध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व को आश्वस्त किया कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत अंतर्गत टुंडी रोड स्थित चतरों में चल रहा श्री श्री 108 सतचंडी महायज्ञ एवं पिंडिका प्राण प्रतिष्ठा आज भव्य भंडारे के साथ संपन्न हो गया। महायज्ञ के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ की आहुति दी और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और भक्तिमय माहौल बना रहा। आयोजन को सफल बनाने में विकास राय, रामरतन राय, सुनील राय, दीपक राय, नागेश्वर राय, विजय राय, विशाल राय, भोला राय, रंजीत राय, मुन्ना राय और गौतम राय सहित ग्रामीणों की सराहनीय भूमिका रही। आयोजकों ने बताया कि महायज्ञ का उद्देश्य क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे को मजबूत करना था, जिसमें ग्रामीणों का सहयोग प्रशंसनीय रहा। गिरिडीह, गांडेय तथा बेंगाबाद प्रखंडों की सीमा पर स्थित दूंदो नाला पर रविवार को पुल निर्माण की मांग को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने हो रही परेशानियों की ओर प्रशासन तथा सरकार का ध्यान खींचा है। मौके पर मौजूद पूर्व जीप सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि झारखंड निर्माण के 25 और देश की आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद ग्रामीण इलाके विकास से वंचित है। इस पुल के नहीं रहने से हर दिन सैकड़ों बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी होती है। बार बार मांग करने के बावजूद पुल नहीं बन रहा। कहा कि इसके अलावा दूंदो और महेश मुंडा के बीच जयंती नदी पर भी पुल की जरूरत है। उक्त दोनों पुलों का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी कम नहीं हो रही है। उन्होंने आगामी 12 फरवरी को बेंगाबाद पहुंचकर इस सवाल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करने का ऐलान किया। कहा कि इसके बाद गांडेय प्रखंड में भी एक दिन आंदोलन किया जाएगा। यदि इस पर प्रशासनिक पहल नहीं हुई तो नगर निकाय चुनाव के बाद जिला मुख्यालय तक पुल निर्माण की मांग को लेकर पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।